Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss homeopathic treatment of the food allergy. Homeopathic therapeutics of food allergy, जिसमें हमने 99 एलर्जेंस डिस्कस करने हैं। 99। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अल्कोहल से, शराब से। आप लोगों ने अंग्रेज़ का भी इलाज करना है, मुसलमान का भी करना है, हिंदू का भी करना है। आपको पता है कि ये अल्कोहल जो है ये यूरोप का, उसके कल्चर में ये शामिल है। जो टॉप 3 मशरूबात दुनिया में पी जाती हैं सबसे ज़्यादा, टॉप 3 पानी, इसके बाद चाय, उसके बाद अल्कोहल 3rd नंबर पे आता है। तो आपने इसको नहीं इग्नोर करना, आपने इसको कंसिडर ज़रूर करना है, राइट। अल्कोहलिक यानी शराब की वजह से अगर जिस्म का दिफाई निज़ाम, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, स्टिमुलेट होता है और वो दिफाई प्रोटीन बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE। वो इसको एंटीजन समझ के ना, शराब को एंटीजन समझ के, जो हमने एक्सप्लेन किया इस लेक्चर के पहले पार्ट में कि एंटीजन क्या होता है, एलर्जन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। ये हमारे इस लेक्चर के पहले पार्ट में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हैं। अल्कोहल, शराब को जब आपका दिफाई निज़ाम ख़राब होके उसको एंटीजन तस्वर करके हार्मफुल सब्सटेंस समझ के उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो तब आपने क्या करना है? तब आपने, आपका दवाई है मटीरिया मेडिका में नक्स वामिका, यह हम CM में खुराक देके ना वेट करते हैं। CM में खुराक देके NVC हम वेट करते हैं 30 डेज, राइट। अब अगर हमारा नक्स फेल होता है और जो डिज़ायर हमारे, जो टारगेट, जो हमारा गोल होता है वो अचीव नहीं होता 30 डेज वेट के बाद, हम थोड़ा रीकेस टेकिंग करते हैं, इसको तो हम ब्लाइंडली देते हैं क्लिनिकली। अगर ऐसी कोल्ड वाटर का थर्स्ट मौजूद है तो हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मरीज़ ड्राउजी है तो हम ओपियम का इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर? हमने आपको थेराप्यूटिक्स में एक अलामत दो या क्लिनिकल के बाद अलावा कोई और तरीके से दवाई बतानी नहीं है। यहाँ हमने आपको क्लिनिकल अपना एक्सपीरियंस पे दवाई बतानी है और यहाँ हमने आपको एक सिम्टम या एक अलामत या एक काज पे आपको दवाई बतानी है। अगर आपको पास फूड एलर्जी का मरीज आता है और आपको कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं तमाम मशरूबात और खानों से मुझे तकलीफ होती है, तमाम मशरूबात, ड्रिंक्स और फूड से मुझे तकलीफ होती है, तो आपने उसको सिफ्लिनियम देना होता है, एक डोज। बच्चों को हम 200 में देते हैं, जो रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाले होते हैं उनको हम CM में एक डोज देते हैं, बच्चों को 200 में देते हैं, और जो जिनकी वाइटलिटी थोड़ी दरमियानी सी होती है उनको हम 1M में एक डोज दे के ना नेक्स्ट वीक फॉलोअप करते हैं। तो कुछ मरीज़ हमारा इस एक डोज से ही ठीक हो जाते हैं और जो परसेंटेज हमारा बाकी रहता है तो हम देखते हैं। अगर मरीज़ एनीमिक है, एनीमिक खून की उसमें कमी है, तो हम फेरामेट 30 में देते हैं उसको। अगर मरीज को गैस है और अपर एब्डोमेन में है, जब वो
कोई भी खाना खाता है तो उसकी मैदे में गैस शुरू हो जाती है। जब मरीज हमारे साथ गैस की बात करता है ना, तो हमारे दो क्वेश्चन होते हैं। ऊपर गैस बिल्चिंग से डकार ज्यादा आते हैं कि फ्लैचुलेशन ज्यादा होती है, जाके पूरा पेट फूलता है। ये हमारे क्वेश्चन वहां होते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन करें आप मरीज से, टू द पॉइंट आप मरीज से पूछें। जो सवाल बनता है वो सवाल करें, जो सवाल नहीं बनता वो ना करें आप। राइट, तो हमारा अगर उसको डकार से आराम है, हम कार्बोवेज 1M देंगे ना, हम आ जाते हैं 200 TDS पे। अगर डकार है लेकिन डकार से कोई आराम नहीं आता, उसको गैस अपर जीआई में है, अपर एब्डोमेन में गैस है, लेकिन डकार से उसको कोई आराम नहीं आता, कोई उसको अफाका नहीं होता, डकार से उसको कोई अफाका नहीं होता, और बिल्चिंग लाउड होती है, तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम किस फूड एलर्जी को ट्रीट करने जा रहे हैं? ये हम जो तमाम मशरूबात और खानों से किसी को एलर्जी होती है। अब एलर्जी तो आपको पता है ना, पहले पार्ट में हमने आपको बताया इस लेक्चर के वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जिसमें इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो, वरना तो वो एडवर्स इफेक्ट होगा। डायग्नोसिस भी हमने वहां समझाई है। जो हमारा पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख ये देख ले, ये उस लेक्चर की कंटिन्यूटी है। जब वो लेक्चर कोई नहीं देखता, उसमें बेस मौजूद है सारा। जो इस लेक्चर का पहला पार्ट नहीं देखेगा वो इस लेक्चर को नहीं समझ सकता। वो लेक्चर देख, ये लेक्चर आप लोगों ने देखना है, अदरवाइज आपको आज का लेक्चर, ये लेक्चर समझ नहीं आना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। आर्टिफिशियल फूड से किसी को एलर्जी है। फूड, आर्टिफिशियल फूड जानते हैं क्या होता है? एनीवन? वो फूड जो फूड साइंटिस्ट ने मसनूई तौर पर बनाए, लाइक फ्लेवर्स बनाए उन्होंने, एसेंस। आज सब होटलिंग में ना एसेंस ही चलता है। कहीं आपको ना मैंगो फ्लेवर मिलता है, तो कहीं आपको ना देसी घी का फ्लेवर मिलता है। वो बेसिकली एसेंस होती हैं, बेसिकली वो एसेंस होती हैं, जायके, कलर्स। सरा वो चावल जर्दा नहीं होता, लोग फूड कलर्स लेके आते हैं ना, मुख्तलिफ कलर्स होती है, या पुडिंग जब बनाते हैं तो पुडिंग में मुख्तलिफ कलर्स वो उसको सजाते हैं उस कलर से। ये क्या है? ये दिस इज व्हाट वी कॉल फूड, आर्टिफिशियल फूड, जो फूड साइंटिस्ट ने बनाए, एसेंस, फ्लेवर्स, मुख्तलिफ किस्म। मैंगो फ्लेवर भी आपको मिलता है, ऑरेंज फ्लेवर भी आपको मिलता है, कलर्स भी आप मिलता है। आर्टिफिशियल फूड समझ गए? अब इस आर्टिफिशियल फूड से किसी को एलर्जी है तो यू कैन ट्रीट। सल्फर सबसे पहले आपने देना है कि रिमूव कर ले। ये तकरीबन जितनी भी टाइप्स की एलर्जीज हैं, सल्फर उसको रिमूव करने का मतलब ये कि आप बेस में ये लाजमी लगाएं सल्फर। उसके बाद आपने 2 दवाइयों में डिफरेंशिएट करना है। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट होम्योपैथी में मौजूद है, लेकिन हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं। तो 2 दवाइयों में आपने वहाँ पूरे मटीरियल मेडिका में आपने नहीं घूमना, सल्फर लाजमी दें, और उसके बाद आपने कलकीरकार और इलामिना में डिफरेंशिएट करना होता है। अगर कलकीरकार का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, अगर सर बड़ा है, जो अक्सर मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों से, अगर सर से गर्म पानी आता है, पसीना पिलो जो होता है वो भीग जाता है, अगर रंग मटियाला है, पेट बड़ा है, सर गर्म है, टांगे पतली हैं, तो आप इधर जो आर्टिफिशियल फूड एलर्जी है इसको रिमूव करेगा कलकीरकार। अगर पेट सख्त है, स्टूल स्टार्ट में सख्त होता है और बाद में जो बाउल मूवमेंट होता है, स्टूल होता है वो नरम होता है, या नरम स्टूल होता है लेकिन वो पास आउट नहीं होता, तो आपने वहाँ एलोमिना देना होता है। एलोमिना, जिसके आखिर में ए आता है। आप एक मरीज को बेक्ड फूड से, फूड एलर्जी में बेक्ड फूड से, BAKED बेक्ड, आप इस दम पुख बेकरी
बेकरी वहां से निकला है, हाँ, दमपुख, बेकरी। अब आप दो दवाइयां आपने याद रखनी है, पल्सटीला और कार्बोवेज। पल्सटीला और कार्बोवेज। अब एक मरीज है, उसको बियर से, जैसे हमने बात की ना अल्कोहल की, जनरल अल्कोहल की हमने बात की ना। अब टाइप्स पे आते हैं। अल्कोहल की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें तकरीबन 23-24 में आपको समझा देता हूं। अब हर टाइप का आपने अलहदा आपने उसको ट्रीट करना है। बियर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड अल्कोहल ड्रिंक इन द वर्ल्ड। जो बियर है ये शराब का किस्म है। क्या है? शराब का बहुत ही पुराना किस्म है। मैं द थर्ड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक ओवरऑल आफ्टर वाटर एंड टी, एज वी डिस्कस्ड, राइट। आप ये बियर बनता किससे है? स्टार्च जानते हैं ना, स्टार्च, निशास्ता। इसकी फर्मेंटेशन करके ना जिस तरह हम अचार बनाते हैं तो बियर बनाया जाता है, राइट। आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आपने हर बंदे का रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, आपने इलाज करना है। आपने हर बंदे का इलाज करना है, राइट। टाइप ऑफ अल्कोहल थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। वोडका होता है, बियर होता है जो हमने डिस्कस किया, रियूम होता है, विस्की होता है, टेक्विला होता है, जिन होता है, वाइन होता है, ब्रांडी होती है, वाइट वाइन होता है, सेक होता है, साइडर होता है, बूरबन होता है, ब्लडी मेरी होती है, चैंपेंजी होती है, मार्गरेटा होता है, वर्माउथ होता है, सूचो होता है, बाइजी होता है, लाइट बियर होता है, माल्ट होता है। माल्ट इज आल्सो टाइप ऑफ बियर। वो बियर का सब टाइप है माल्ट। एम आई क्लियर? अब ये ना आपका रिपर्टरीज में लिखा हुआ होता है कि भाई बियर की ये दवाई है, अल्कोहल की ये है, वोडका की ये है, हाँ। तो उधर लिखा हुआ होता है कि बोरबन की ये है, ब्लडी मेरी की ये दवाई है, ठीक। तो आपने उधर आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर मेरे पास टाइम लिमिटेशन ना होती मैं आपको और बताता कि जो शराब होते हैं ना, फंक्शंस में कौन से शराब इसमें जो जिनका स्मेल नहीं होता, ठीक। लेकिन अभी यहाँ इस सेशन में इतना ही ठीक है कि मैं आपको सिर्फ बताऊं कि बियर के इसके अल्कोहल के टाइप्स होती हैं और आपने उसको ट्रीट करना होता है। ये फूड एलर्जीज में आता है उधर, ठीक। तो आप यहाँ रेमेडीज क्या है? काली बाइक, बैप्टीशिया, कार्डासमास और नक्श तो आपने पकड़े ही रखना है। और मैं तो कहता हूं कि आप साथ कालीफास भी दें, ताकि अगर उसका कोई नुकसान हो तो वो भी रिहेबिलिटेशन हो उसकी। फूड एलर्जीज में जो बेरीज होती है ना, बेर जानते हैं ना, बेरी, बेर्स तो नहीं होता, बेर होता है। आप अगर इसको किसी से एलर्जी है, किसी को बेर से एलर्जी है, तो आपने उसको क्या देना है? इपिकाक। आपने उसको क्या देना है? इपिकाक। इस फूड एलर्जी को, बेर से एलर्जी को इपिकाक ठीक करता है। तलख चीज, कड़वी चीज से, तलख चीज से आप इसको कहते हैं बिटर। इसको किसी को एलर्जी है, फूड एलर्जी, उधर आपने नेट्रम फास का इस्तेमाल करना है, फास्फेट ऑफ सोडियम, राइट, फास्फेट ऑफ सोडियम, नेट्रम फास। हमने आपसे बात की ना कि आपके रिपर्टरी पे रूब्रिक्स हैं। ब्रांडी जो हमने आपको टाइप्स बताई, इसलिए हमने आपको टाइप्स बताई ताकि आपको जब आगे ये आएगा, जब रूब्रिक लगेंगी और सामने दवाइयां होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज आल्सो टाइप ऑफ द अल्कोहल। ब्रांडी का स्पेसिफिक दवा क्या है? ओपियम। लेकिन ओपियम का मरीज जो होगा वो ड्राउजी होगा। अफीम में कैसे होता है? बिल्कुल यही साइन है, क्योंकि वो क्रूड फॉर्म में ओपियम लेता है ना, क्रूड फॉर्म।
नक्स, सल्फर और कालीफास। ब्रेड से किसी को एलर्जी है, डबल रोटी, रस वगैरह होते हैं, इससे किसी को एलर्जी है, नक्स, सल्फर, पल्स, लाइको, हाइड्रास्टिस एंड ब्राई। अब ना ब्रेड के ऊपर, डॉक्टर साहब मैं ब्रेड के ऊपर जब बटर लगाता हूं ना, मक्खन, तो ऐसे नहीं कहता मुझे कुछ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है ना, मेरा डायरिया शुरू हो जाता है, मेरा पेट फूल जाता है, मुझे टकार आते हैं, मुझे क्रैम्स पड़ते हैं, मुझे गिल्ड होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है, मेरा मैदे में जनरल पायरोसिस होता है, और जब मैं ऐसे ब्रेड खा लूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, तो आपकी दवाएं चेंज हो जाती हैं। आपने उधर बटर को करना है तो चाइना, एसिटिक एसिड, सीपिया और एसिड नाइट और परसटीरा पहले हम अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद जब ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है, जो हमने आपको दवाइयाँ बताई, सबसे पहले हम परसटीरा से एंटीडोट करते हैं। अब एक मरीज को गोभी से एलर्जी है, कैबेज से, उसकी एलर्जी। मैं जब गोभी खाता हूँ ना, कैबेज, तो मुझे ना एलर्जी हो जाती है, तो मेरा पेट फूल जाता है, मुझे जो होता है ये उल्टियाँ लग जाती हैं और मुझे बहुत सारा तकलीफ होता है, पेट मेरा फूल जाता है और मेरा जीआई जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो उधर आपने कैबेज के लिए आपने लाइको और कार्बो का इस्तेमाल करना है, और अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो फिर आपने रुबीना का इस्तेमाल करना है। मैं 30 में इस्तेमाल करता हूँ। और अगर थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और उसका पेट सख्त हो जाता है और वो जला हुआ होता है, तो आपने फिर ब्राइना का इस्तेमाल करना होता है। केक से, जितने बेक फूड है ना, उससे नहीं, सिर्फ केक से, सिर्फ केक में खाता हूँ। बाकी मैं कोई पेस्ट्री वगैरह लाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, कुछ भी खाता हूँ, बिस्किट वगैरह, रस वगैरह, ब्रेड वगैरह, तो मुझे, लेकिन जब मैं केक खाता हूँ ना, फ्रूट केक क्या, तो मुझे हो जाता है ना एलर्जी। तो वहाँ आपने पिका को पल्स और एंटमक्रूट का इस्तेमाल करना है। आप देखिए एंटमक्रूट कब देना है आपने, अगर आप उसकी जुबान देखते हैं उस पर व्हाइट कोटेड टंग है, तो आपने उसको एंटीमोनियम क्रूडम देना है। अगर उसको मतली है, मतली, अटेंशन प्लीज, उसको मतली है और आप उसको जुबान देखते हैं बिल्कुल क्लीन है, साफ, व्हाइट, कोई कोट नहीं है, ना येलो है, ना क्रीमी कोट है और ना डर्टी नहीं, बिल्कुल क्लीन है, और मतली होती है, तो पिकाक दें आप। तो ये केक की एलर्जी को खत्म करेगा पिकाक। और अगर व्हाइट कोटेड है तो फिर आपने टमक्रूट देना है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप परसटीला दें उसको। परसटीला को आप एक्सट्रूजन पे रख दें। अगर ये दो नहीं है तो परसटीला दें। ये वो है जो हम अपने क्लिनिक्स पे करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, ना आज के मरीज के पास टाइम है, तो आपने मिनटों में दवाई देनी होती है और आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करना होता है, तो आप चलते हैं, आपका सिस्टम चलता है, वरना आपका सिस्टम जो होता है डिमोट होता है। गाजर से, कैरेट से किसी को एलर्जी है, कोई गाजर का आता है, गाजर नहीं खा सकता डॉक्टर साहब, मैं सलाद में गाजर देखता हूँ ना, मैं एक पीस भी लेता हूँ ना, तो फिर मेरा वो रात जो होता है ना, पूरी रात में वॉशरूम में होता हूँ, मैं सो नहीं सकता, गाजर में नहीं खा सकता। आपने उसको गाजर खिलाने हैं, ये आपके सिस्टम की खासियत है, यू कैन, आप कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम की सलाहियत है। लेकिन आपको ये चीज़ें आती हो, तो आप ये चीज़ जानते हो, तो आप डायग्नोस करने काबिल हो, तो गाजर, कैरेट से किसी को एलर्जी है, उसको फूड एलर्जी है कैरेट से, तो आपने उसको एक ग्रुप दवाई का काम करता है। यहाँ सल्फर कर्क्यूरेकार ब्लाइको, ये ग्रुप है, ये तीनों आपने देनी है, सल्फर कर्क्यूरेकार ब्लाइको, तो आपने ऐसे देनी है। तो हम वो अटेंटिव की देखते हैं, किसी को हफ्ते में और किसी को फोर्टनाइट, इन 15 डे बाद हम रिपीट करते हैं। सल्फर कर्क्यूरेकार और लाइको 1 mg में एक खुराक, आज सल्फर, कल कर्क्यूरेकार और तीसरे दिन लाइको, फिर बाकी सारी प्लासिबो। देखते हैं मरीज को, अगर मरीज ठीक चल रहा है तो वरना रिपीट कर देते हैं हफ्ते बाद। लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि आप 15 डेज बाद, फोर्टनाइट को, यानी 2 वीक्स के बाद, 15 डेज के बाद आप ये साइकिल रिपीट कर दो और सारी प्लासिबो खिलाओ उसको। तो ये कैरेट जो होता है, जो कैरेट की फूड एलर्जी होती है, ये उसको रिमूव करता है परमानेंटली। सीरियल ग्रेन्स, जो हमने बात की अजनास की, दानों की, जिसमें हमने आपको बताया कि दाने क्या होते हैं, राइस होता है, व्हीट होता है, कॉर्न होता है, बार्ले होता है कि नहीं होता, ये सारे क्या है, ये सीरियस हैं, अजनास हैं। अब इससे किसी को एलर्जी है, चाहे वो कुछ भी है,
चाहे उसको वो सीलिक डिजीज है, कुछ भी है, ये ठीक करेगा जो दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। तो आपने वहाँ नेट्रम म्योर, नेट्रम सल्फ, अब ये नेट्रम दोनों कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड जिन ये आपने टॉप पे रखने हैं, ये दोनों टॉप पे रखने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने ये कंसिडर करने हैं। उसके बाद आपका पर्स लाइको ब्रायोकास्टिकम आता है। अब बच्चों में ना पीड्स में, बच्चों में पीड्स में और चिल्ड्रंस में, पीड्स क्या होते हैं, न्यूनेट्स क्या होता है, अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स, अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स न्यूनेट कहलाता है, इन्फेंट भी कहते हैं उसको, और उसके बाद 12 साल तक, बलूगत से पहले तक चिल्ड्रन कहलाता है। आप अगर इनमें किसी को सीरियल ग्रेन से एलर्जी है, फूड एलर्जी है, तो इधर आपने ये दवाइयां नहीं देनी उसको नेट्रम कार्ब देना है, उसको आपने नेट्रम कार्ब देना है। अब एक बंदा है उसको एलर्जी है, जो पनीर नहीं होता, चीज, ओल्ड चीज, उसको जो सॉलिड हुआ होता है, जब वो फ्रेश होता है तो नरम होता है ना, जब बिल्कुल वो सॉलिड बनता है ना, ठीक, अक्सर उसको लोग इस्तेमाल करते हैं ना कूट के, राइट। आप वो कहते हैं जी मुझे पनीर से जो 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 ओल्ड पनीर होता है ना, चीज होता है, उससे मुझे एलर्जी है। डेयरी, या आप ऐसे कर लें, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से उसको एलर्जी है, राइट। तो आपने उधर क्या करना है, ये अक्सर ना आप देखते हैं ना बाजारों में जो बर्फी की तरह होते हैं, इसे काट के ना वो पीसेस देते हैं लोगों को, लेकिन उनका जायका जो होता है ना वो बर्फी की तरह नहीं होता, मीठा नहीं होता, तुर्श सा जायका होता है। पनीर जान गए चीज़ को। अच्छा, अब आप ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की एक दवाई बताऊँ। हम आर्सेनिक एल्बम इधर 1M इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, कहते हैं जी जादू की पुड़िया दे दो। जादू की पुड़िया क्या होती है, जब आप उसको टच करते हैं ना वो क्योर होता है। आप इसको ट्राई करें, चीज़ एलर्जी में जो ओल्ड चीज़ होता है, आपको उधर 30 सेकंड से 1 मिनट में आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन देना आपने 1M में है। आप देखिए, मैं इधर ये नहीं देखता जिसकी पिक्यूलियर सिम्टम है, रेस्टलेसनेस होती है, थर्स्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, मेंटली रेस्टलेस होता है, मौत का खौफ होता है, मैं कुछ नहीं देखता। मैं इधर काजेशन पे अप्लाई करता हूँ। वो जो मैं करता हूँ वो आपसे शेयर किया, आप ट्राई कर लें। चेरी जानते हैं ना, फ्रूट है चेरी, जानते हैं ना चेरी, वो इतने वो इतना साइज का फ्रूट होता है, वो रेड कलर का चेरी, राइट। अब अगर चेरी से एक बंदे को, डॉक्टर साहब मैं सब कुछ सिर्फ जब चेरी खाता हूं ना तो इससे मुझे फूड एलर्जी है, तो उधर आप उसको चेरी खिला सकते हैं, मरखार दें उसको, 200 में रोजाना एक खुराक दें उसको। डॉक्टर साहब मुझे चिली से एलर्जी है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, चिली से एलर्जी है चाहे वो ग्रीन है या रेड है, ठीक। मैं मिर्ची बिल्कुल, मैं चिली नहीं ले सकता, ना ग्रीन ना रेड। आप उसको फास्फोरस दें, 1M में देखें ना, 200 रोजाना एक खुराक दें उसको। चॉकलेट से एक बंदे को एलर्जी है, चॉकलेट से, कालीबाइक, ऑक्सैलिक एसिड, पल्सटीला और लाइको। कॉफी से किसी को एलर्जी है फूड, तो उसको कॉफी की एलर्जी को आपने इग्निशा से और नक्स से, लेकिन दोनों आपने नहीं देनी साथ, दोनों की लगती नहीं है आपस में, दोनों की लगती नहीं है आपस में, आपने इसमें डिफरेंशिएट जरूर करना है। आप काफ़ी, डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी का जो बू होता है ना, ऑर्डर, उससे एलर्जी है। जब मुझे लगता है तो मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं या मेरा पेट खराब हो जाता है। जो सिम्टम्स हमने आपको इस लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में आप बताई, अगर वो सिम्टम पैदा होती हैं और आप डायग्नोज करते हैं, उसका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में, तो आप अगर खुश, उसका जो कॉफ़ी का ऑर्डर होता है उसकी बू से एलर्जी है, तो उधर आपने क्या करना है, ट्यूबरकुलिनियम देना है 200 में 1 डोज, 15 डेज आपने वेट करना है। अगर नहीं होता तो आपने पोटेंसी बढ़ा के ना 1M देनी है। अगर नहीं होता तो फिर आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिटिकम और नेट्रम्योर में आपने उसको एक दवाई सेलेक्ट करना होती है। ये 2 दवाइयाँ आपने, इनमें आपने सिलेक्शन करनी होती है। ठंडी चीज़ों से, कोल्ड ठंडी चीज़ों से एक बंदे को एलर्जी है, आइसक्रीम्स वगैरह,
जब बच्चा आता है आपके पास, उसको फूड एलर्जी आइसक्रीम खाता है तो बीमार हो जाता है, उसका सीना खराब हो जाता है, उसका पेट, उसको कोई भी, उससे फूड एलर्जी है, उसको कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आती हैं, चाहे उसको जीआईटी की सिम्टम्स आती हैं, चाहे उसको स्किन सिम्टम्स आती हैं, राइट, कोई भी उसको सिम्टम आता है, ठीक, लेकिन वो आइसक्रीम से है, कोल्ड से है, ठीक, तो उधर आपने आर्सेनिकम एल्बम देना होता है। चाहे उसको अस्थमा हो जाता है, चाहे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, सफोकेशन होती है, वीजिंग साउंड होता है चेस्ट में, आप केंट रिपर्टरी में जाएं, केंट रिपर्टरी का कैटेगरी रिस्पिरेशन में जाएं, रिस्पिरेशन में डब्ल्यू में जाएं, अल्फ़ाबेटिकल है आगे, वहाँ आप देखिए वीजिंग के सामने आपको मिलेगा आर्सेनिकम एल्बम ए में, क्योंकि उन्होंने जो दवाइयाँ रूब्रिक, सब रूब्रिक के नीचे जो अरेंज की होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होती हैं, तो आर्सेनिकम एल्बम आपको ए में मिलता है। इपिका का आपको वहाँ मिलता है, नेट्रम सल्फ आपको मिलता है, आपको वहाँ काली कार मिलता है, आपको वहाँ कार्बोज मिलता है, आपको वहाँ लेक्सिस मिलता है। बोल्ड दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ जो उधर लिखी हैं, जो बोल्ड दवाइयाँ हैं उधर लिखी हैं। एनी हाउ जो कोल्ड एलर्जी है तो सबसे पहले आपने ये अप्लाई करना होता है, ठीक। अब अगर ये फेल होता है तो हम आपको अपनी क्लिनिक का जो हमारा क्लिनिक का प्रोटोकॉल है वो आपको बताते हैं। हम नक्स 1 खुराक दे के परसटीला 5 मिनट बाद दूसरा, फिर लाइको और फिर हम कार्बो देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं अगर उसको लवर जीआईटी में फ्लैचुलेंसी ज़्यादा है तो हम लाइको का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसको ये नहीं है तो हम एक्सक्लूजन पर रखते हैं नक्सवामिका को। उसकी भी अब पहचान है, लेकिन यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई हो। और आज के लेक्चर से कोई भी ये लेक्चर देखे ना, वो इस लेक्चर से ये प्रैक्टिस कर सके फूड एलर्जी का, वरना तो हम नक्स का पूरा शुरू कर देंगे आप कि ये किस बंदों की दवाई है, ये किस दौर की दवाई है, ये मॉडर्न एज की दवाई है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की दवाई है, ये ऑफिस वर्क वालों की दवाई है, ये शहरी लोगों की दवाई है, रूरल एरिया की नहीं है, अर्बन एरिया की है। बहुत सारी बात भी इस पर हो सकती है, लेकिन यह कि यहाँ हमने टू द पॉइंट आपको क्लिनिकल आपको तैयार करना है, तो क्या आप यहाँ इस लेक्चर से फूड एलर्जीज का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, सबसे पहले इसकी एलर्जी को दूर करने की जो तरीका है, जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज है, उससे पहले मैं ज़रूर समझता हूँ को आपको मैं समझाऊँ कि कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, स्पाइसेस क्या होते हैं। कॉन्डिमेंट्स मसाला जात, और स्पाइसेस जो होते हैं इसको भी आप कंफ्यूज करते हैं ना मसाला जात साथ, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके देता हूँ। आपने जो मसाला जात हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि अब आपको, टर्मरिक, हल्दी, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉन्डिमेंट्स हैं। क्या है? कॉन्डिमेंट्स। ब्लैक पेपर ये कॉन्डिमेंट्स में आता है, जिंजर कॉन्डिमेंट्स में आता है, क्लोव्स, लौंग, ये कॉन्डिमेंट्स में आता है। अब जो ये है ना, ये सॉसेस, चटनियाँ, ये किस में आती हैं? स्पाइसेस में। मतलब जो ठीक, आप जो मक्खन है ना, मक्खन, हाँ, कंपाउंड बटर मिलता है ना, अब ये किस में आता है? स्पाइसेस में आता है। अब ये केचप जो होता है ना, केचप, ये स्पाइसेस में आता है। आगे समझ, ठीक, ये स्पाइसेस हैं। आप इन दोनों की एलर्जीज को ट्रीट करने का तरीका एक है, इनकी दवाइयाँ एक हैं हमारी रिपर्टरीज में, इनकी दवाइयाँ एक हैं। इनकी दो दवाइयाँ हैं, एक है नक्स, एक है फास्फोरस। एक है नक्स और एक है फास्फोरस। फास्फोरस वही, इसका जो पिक्यूलर की नोट है, बर्निंग और थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी फॉर आइसी कोल्ड वाटर, थर्स्ट फॉर आइसी कोल्ड वाटर। कुकम्बर जानते हैं ना, कीरा, कुकम्बर से एक बंदे को एलर्जी है, कीरे से आर्सेनिकम एल्बम, परसटीला और वरेट्रम एल्बम। डेंटी फूड, डेंटी फूड जानते हैं? लजीज खाने, जानते हैं ना, लजीज खाने। अब डेंटी फूड से एक बंदे को एलर्जी है तो उसकी दवाई है परसटीला। ड्राई फूड, ड्राई फूड से एक बंदे को एलर्जी है। फ्रेश फूड कुछ नहीं कहता, लेकिन ड्राई फूड जो खुश्क होते हैं ना, खुश्क खुराक, वो उसको तकलीफ देता है। सल्फर, सुराइनम हम पहले लगाते हैं और फिर हम देखते हैं
कि अगर फ्लैचुलेंसी ज़्यादा है तो लाइक हो, अगर कलकीरेकार का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो कलकीरेकार, वरना तो हम परसटीला अप्लाई करते हैं, अगर फेल होता है तो हम नेट्रमकार पे जाते हैं। आप कैंट रिपर्टरी में जाएं, एब्डोमेन में, स्टमक में, तो स्टमक में इन्फ्लेमेशन में जाएं और इरिटेशन में भी देखें। दोनों रूब्रिक्स में कैंट ने लिखा हुआ है नेट्रमकार कि ये स्टमक के इरिटेशन में भी काम करता है, उसके इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन दोनों में काम करता है। तब हम इसको एच पाइलोरी में भी इस्तेमाल करते हैं। एग्स, अंडों से एलर्जी, अंडों से एलर्जी, सल्फर आपने इधर लाजमी देना है 1 ml में। उसके बाद अगर मरीज एनीमिक है तो फेरनमेट दें, वो अंडा खा सकेगा। अगर कलकीरेकार का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो आप कलकीरेकार दें, मरीज अंडा खाने के काबिल हो जाएगा। अगर ना वो एनीमिक है, ना कलकीरेकार का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और सल्फर आपने लाजमी लगाना है, तो आपने परसटीला देना है। फेरानाशियस मतलब गैर मुल्की खाने। कौन से खाने? फेरानाशियस मीन्स गैर मुल्की खाने। गैर मुल्की खानों से एक बंदे को फूड एलर्जी है तो आपने उधर नेट्रम्योर और नेट्रम सल्फ देना है। फेरानेशियस यानी गैर मुल्की खानों से बच्चों को एलर्जी है तो उधर आपने नेट्रम कार देना है। फैट ऑयल, जो फैट ऑयल जानते हैं ना फैट ऑयल, फैट ऑयल जब कभी भी आयरन की बात आएगी, जब कभी भी फैट्स की बात आएगी, जब कभी भी ऑयल की बात आएगी, पेस्ट्री की बात आएगी, पल्सटीला, ये इसका एंटीडोट है। पल्सटीला, राइट, ये इसका एंटीडोट है। फिश, मछली, मछली से किसी को एलर्जी है तो प्लम्बामेट उसकी पहली दवाई है मेटल्स में। कालीकार, अब जब अंगारा या जब बॉइल्ड फिश उसको तकलीफ ना दे, या अंगारा उसको तकलीफ ना दे, बारबेक्यू तकलीफ ना दे, लेकिन फ्राइड फिश उसको तकलीफ दे, तो दवाइयाँ चेंज, दवाइयाँ चेंज। अब देखिए कितना खूबसूरत सिस्टम है आप लोगों का। ये सब के लिए ना एलर्जी की एक दवाई नहीं, यही है होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इंडिविजुअलिटी। तब अपने सिस्टम का अंदाजा लगाएं इससे कि आपका सिस्टम के पास कितना वैरायटी है। किसी भी साइंस के पास ये वैरायटी मौजूद नहीं है जो होम्योपैथी के पास है। अब यहाँ फ्राइड से उसको तकलीफ है और नहीं तो कालीकार। अब ये टाइप्स होती है ना मछली में, बहुत सारे टाइप्स हैं बेशुमार। सैल्मन एक मछली है, सैल्मन, अगर उससे उसको एलर्जी है फूड, और बाकी कहता है जी सैल्मन नहीं, बाकी कोई भी ना, माशेर, ट्राउट, कोई भी मछली हो ठीक है, सिल्वर, सिर्फ सैल्मन से तो आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं एसिड फ्लोर। लेकिन एसिड फ्लोर की एक बात आपने याद रखनी है इधर, एसिड फ्लोर की ये बात कि इसका एक्शन स्लो है। इस सिलिशिया का क्रॉनिक है ना, इसका एक्शन स्लो है। जितने भी हमारे 12 हमारे पास मटीरियल मीडिया में एसिड कंपाउंड्स हैं, उनमें जो एसिड फ्लोर है ना, ये स्लो है एक्शन में। इसको आपने वेट ज़रूर करना है, वेट ज़रूर करना है, आपने देखे ना, इंतज़ार ज़रूर करना है। मरीज को काउंसिल भी करना है कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। फ्रोज़न फूड बहुत ज़्यादा आज इस्तेमाल हो रहा है। एक बंदे को फ्रोज़न फूड से एलर्जी है, फ्रोज़न फूड से उसको एलर्जी है तो आर्सेनिकम एल्बम, पल्सटीला, काली बाइक, कलकीरिया फास, फ्रूट से एलर्जी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। अब मैं पहले मैं आपको जो जिसको हर किस्म के फ्रूट से एलर्जी हो वो समझाता हूँ। अब फिर एक एक फ्रूट उठा के ना, एक एक फ्रूट उठा के उसकी दवाइयाँ बताता हूँ। एक एक दवाई, फ्रूट दवाई, कोई अलामत नहीं, एक फ्रूट सामने दवाई, एक फ्रूट सामने दवाई बताता हूँ। एम आई क्लियर? क्लियर।
फ्रूट्स से एलर्जी, वरेट्रामेल्बम, माथे पे ठंडा पसीना, उल्टी और दस्त, कोलेप्स का कंप्लीट पिक्चर, मरीज का बीपी गिर जाता है, उसका शुगर लेवल गिर जाता है, माथे पे ठंडा पसीना आप देखते हैं तो आपकी दवाई कंफर्म होती है। उल्टी दस्त इसमें पाया जाता है वरेट्रामेल्बम में। इसको जो ग्रीक लोग थे ना उस वक्त में इसको जिंदगी की देवी कहते थे। ये आपको डेथ पॉइंट से लेके आता है, रेस्क्यू रेमेडी है, ठीक। उसके बाद अगर थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और ये चीजें मौजूद हैं, ठीक, तो फिर आर्सेनिकम एल्बम, पल्सटीला और पिकाक। ये नहीं कि ये 4 दवाइयाँ, ये वो दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने कंफर्म की होम्योपैथिक लिटरेचर से पढ़ के उठा के अपने क्लिनिक में हमने कंफर्म की 10 साल में, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। बाकी किसी का कोई भी एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस जारी रखे, ठीक है। हमें कमेंट में शेयर भी कर सकता है, हम वेलकम करते हैं। खुशी होगी हमें, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि हम सब होम्योपैथिक डॉक्टर्स एक कम्युनिटी हैं, एक बॉडी है, और हम सब ने आप एक दूसरे का दस्तबाजू बनना है और एक दूसरे को सपोर्ट और प्रमोट करना है और काम करना है। जो लोग भी काम करते हैं और पॉजिटिवली वो कमेंट करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई और अंदर इंटेंशन है तो उसको हम डिस्करेज जरूर करेंगे, राइट। बंदा को केले से एलर्जी है, बनाना से, रूमेक्स, कैंट फ्रूट, कैंट जानते, कैंट डब्बे वाला, डब्बा बंद, पोडो 30 में। ग्रेप्स से एलर्जी है, ग्रेप्स से, अंगूर से, ऑक्सैलिक एसिड। हमने आपको बताया ना, फ्रूट सामने, एक फ्रूट दवाई, गुवावा फ्रूट है, कौन बताएगा? अमरूद। सीपिया, साइट्रस फ्रूट, कौन बताएगा? साइट्रस फ्रूट, यस, माल्टा, कीनो वगैरह, मतलब जूसी फ्रूट। कौन से? जूसी, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जानते हैं? ग्रेप्स, डोंट कंफ्यूज ग्रेप फ्रूट विद ग्रेप्स। चकोतरा माल्टे की फैमिली का है, इतना उसका जो स्किन होता है बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। शुगर की मरीज के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर की मरीज की बहुत ही बेहतरीन है। अगर हमें टाइम लिमिटेशन ना होती तो हम फ्रूट के बारे में बोलते कि ग्रेप फ्रूट क्या करता है, ये सारा फ्रूट क्या करता है, एक एक फ्रूट के बारे में बोलते। इंशाल्लाह सेशन होगा न्यूट्रिशन और डाइट पे। आज हम टू द पॉइंट रहते हैं न्यूट्रिशन और डाइट पे, इंशाल्लाह ये हम पेंडिंग रखते हैं। न्यूट्रिशन और डाइट पे हमने और लेक्चर्स करने हैं, तो उधर ग्रेप फ्रूट भी करना है, उधर हमने बेरीज भी करने हैं, उधर हमने सारे नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट सारे हमने करने हैं, वो हमने सीरस सब करने हैं, हमने सीरस भी करने हैं। उधर हमने ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी फूड, पूरा आपको हमने वो करना है। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो साइट्रस फ्रूट की दवाई क्या है? एंटमक्रूड। अगर किसी को इससे एलर्जी है, बाकी सारे फ्रूट खा सकता है, लेकिन जो जूसी फ्रूट है साइट्रस वो नहीं खा सकता। तो एंटमक्रूड, कल्कीरेकार, सल्फर, पल्सटीला और आयोडियम। अब सारे साइट्रस से नहीं, सिर्फ ऑरेंज से है, सारे साइट्रस से नहीं। लेमन खा सकता है, लेमोनेड, शिकंजबीन पी सकता है, कोई मसला नहीं है उसको। ग्रेप फ्रूट खा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज से प्रॉब्लम है उसको। तो आपने उसको ऑरेंज खिलाना है एसिड फास्ट देके, एसिड फास्ट। पीच, जानते हैं पीच को? जी, क्या होता है? आड़ू। सोरायनन देखे ना, 200 में एक डोज, एसिड फ्लोट 30 दें, TDS। पियर क्या होता है? नाशपाती, ठीक।
मौजूद है हाल में माशाअल्लाह से। प्लम जी, आलूचा, आलू बुखारा, प्लम, प्रोनस, हम इधर लिख देते प्लम एंड प्रोनस, प्रॉन्स, प्लम, प्लम, आलू बुखारा, आलूचा, खुश्क आलूचा, ये दूसरा क्या, खुश्क ड्राई, खुश्क आलू बुखारा या आलूचा। इसकी दवाई है रियूम, इसकी दवाई क्या है, रियूम। होम्योपैथी के अलावा कोई इतना कवर कर सकता है फूड एलर्जी को? कोई किसी को कोई साइंस मालूम है जो इतना कवर करता हो इस लेवल पे? सोर फ्रूट, जो खट्टे तुर्श फ्रूट होते हैं ना, उससे बंदे को फूड एलर्जी हो तो उधर आपका एंटमक्रोडम, लिपिकाक, एसिड फास और पोडोफाइलम जाएगा। अनराइप, अनराइप मतलब कच्चे फल, अनराइप फल्स उनमें रुबीनिया, अगर एसिडिटी ज्यादा है, हाइपर एसिडिटी है, मतली होती है, जुबान साफ है, लिपिकाक, वरना सल्फ्यूरिक एसिड और रियूम। सेब से एलर्जी है बंदे को, सिर्फ सेब से, बाकी किसी चीज से नहीं है। बेलेडोना और बोरेक्स। अब सेब उसको एलर्जी नहीं करता, लेकिन अगर ये एप्पल में एक टाइप होता है, इतना छोटा सा सेब होता है, सफेद रंग का, ग्रीन होता है, सफेद तो नहीं होता लेकिन रेड नहीं होता ना, इतना इसका साइज होता है। जब वो बड़ा फट जाता है पूरा ना, उसको दरख्त छोड़ देता है तो उसका साइज इतना होता है। ये सवाद में होता है अक्सर, इंतहाई तुर्श होता है, इंतहाई तुर्श, उसका जायका ही तुर्श होता है, राइट। आप अगर उससे होम्योपैथी यहां तक डील करती है। अगर अब उस सेब से किसी को एलर्जी है तो फिर बेलेडोना बोरेक्स नहीं जाएगा, ये गोल्डन सेब में जाएगा, समझदारी, काला कोरी में जाएगा जिसमें जूस ज्यादा होता है, गोल्डन में जाएगा जिसमें जूस कम होता है, भूसा ज्यादा होता है। अब जो ये होता है ना, ये तुर्श, इसके लिए मरकार होगा। अब यहां देखिए एक पॉइंट जो सामने आ रहा ना, कि होम्योपैथिक डॉक्टर को फ्रूट यानी फूड के बारे में, एक फ्रूट के बारे में मालूमात होनी चाहिए, उसका अंग्रेजी उर्दू नाम भी आना चाहिए, और उसको ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम सही मानों में होम्योपैथ बनते हैं तो हमारे लेवल का नॉलेज किसी के पास हो सकता है? अगर हम सही मानों में होम्योपैथ बनते हैं तो देखिए, हमें हनी बी का नेचर भी मालूम होगा तो हमें एपिस मिल्फी का इस्तेमाल करेंगे। हमें वाइल्ड लाइफ, हाँ, हमें लाइफ स्टॉक, फ्लोरा फाना, फ्रूट, फूड ऑल टाइप, इन सब का नेचर, इनके इंग्रेडिएंट्स, इनके इंग्लिश नाम, इनके उर्दू नाम, ये सॉइल की स्टडी, कैल्शियम इसमें क्या पाया जाता है, हमें ब्लड केमिस्ट्री, हमें वायरसेस की स्टडी, हमें बैक्टीरियोलॉजी, हमें वायरोलॉजी, हमें एनाटॉमी, हमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, यकीन करें ना, आपके लेवल का इल्मी लेवल किसी के पास होगा ही नहीं ना, आपके लेवल का नॉलेज किसी के पास होगा। आप मुल्क के एसिड्स होंगे, एसिड्स। आप इसी सिस्टम से अपनी इस दुनिया उस दुनिया दोनों को संवार सकते हो। आप इधर मुकाम बना सकते हो, अपना प्रमोशन कर सकते हो, आप अपना सिस्टम को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने जो इंसानी बरादरी है उसको आप उसके मसाइल को आप हल कर सकते हो। आप बहुत बड़े लोग हैं, आपको अल्लाह ने बेहतरीन सिस्टम से और बेहतरीन मजहब से नवाजा, तो आप अल्लाह की किस किस नेमत को उड़ाते हो? आप अल्लाह की किस किस, आपको अल्लाह ने कुरान दिया, लेकिन बात वही आगे कि मुतालिया,
स्टडी स्टडी स्टडी। टीम बनाते हैं, इकट्ठे स्टडी करते हैं, काम करते हैं। बाकी जो है ना, ये जो और चीज़ें हैं, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ये आपको इनाम में मिलता है। एनी हाउ, तुरश कट्टा सेब के बाद गार्लिक जो होता है लहसुन, उसके ऑर्डर से किसी को एलर्जी होती है कि जब गार्लिक लहसुन का जो ऑर्डर होता है बू, उससे मुझे एलर्जी होती है, तो आपने उस बंदे को सबडीला देना है। शहद से, हनी से। देखिए, हमने एलर्जी तो नाम इस चीज़ का है कि जो चीज़ हार्मलेस है, बेज़रर है, और जिसम उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है एज एंटीजन, एज ए हार्मफुल सब्सटेंस। तो दिन आपने उसको ठीक करना होता है। यह आपकी पैलिएटिव मेडिसिन नहीं है, यह आपकी उस सिस्टम को या आपकी इम्यून सिस्टम की डिफेक्ट को, उसकी खराब को दूर करने वाली मेडिसिन है। तो हनी बी से किसी को एलर्जी है, हनी बी नहीं सॉरी शाद से, हनी से, तो आपने उसको नेट्रम कार और फास्फोरस देना है। नेट्रम कार और फास्फोरस देना है। गर्म खुराक से, हॉट, गर्म खुराक से एक बंदे को एलर्जी है, पल्सटीला और सीपिया उसकी दवाई होगी। अब यहां एक इररिलेवेंट बात आ रही है जो एलर्जी से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आगे ज़हन में आपसे शेयर कर देता हूं, टाइम हमारा नहीं लगता। आप एक बंदे को गर्म खुराक से अफाका है तो चिलिडोनियम, मैं चाय कैसी पीते हो जी, गर्म पीता हूं, चिलिडोनियम दो, ये कैंसर को भी ठीक करेगा। इस सिम्टम पे ना ये किसी भी डिजीज को ठीक करने की सलाहियत रखता है, ये चिलिडोनियम इस सिम्टम पे। ऐसे एक बात आ गई जहन में अचानक से, इधर लेक्चर में नहीं मौजूद, सो आपसे शेयर की। आप अगर हॉट ड्रिंक्स है ना, ड्रिंक्स से, ये तो फूड की बात की ना, मशरूब्स की बात कर रहे हैं, हॉट ड्रिंक, तो नक्स लाइको आर्सेनिकम एल्बम। आइस, बर्फ से तो आर्सेनिकम एल्बम और पल्स। यानी इनडाइजेस्टेबल्स से एक बंदे को एलर्जी है। सबसे पहले जानते हैं कि ये इनडाइजेस्टेबल्स ये क्या होते हैं। देखें, हाई फाइबर जो फूड होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं हाई फाइबर, दैट ऑफन रिमेन लार्जली अनडाइजेस्टेड, इंक्लूड व्हाट, बीन्स, कॉर्न्स, वो छिलके। टमाटर जब हम खाते हैं ना, तो उसका जो छिलका होता है, स्किन होता है, वो इनडाइजेस्टेबल होता है कि नहीं होता? वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो स्टूल में बिल्कुल उसी तरह, उसी हालत में वो स्टूल में आपको मिलता है। जो चिली होता है ना, जो उसके बीज होता है नहीं होता, अब वो बिल्कुल सालिम होता है ना स्टूल में भी। एम आई क्लियर? स्किन ऑफ वेजिटेबल सच एज बेल पेपर और टोमेटोज, ठीक है जी, ये सारे ये क्या है, इनडाइजेस्टेबल्स हैं। अब इससे एक बंदे को एलर्जी है तो उसकी दवाई है इपिकाक और रूटा। उसकी दवाई क्या है? इपिकाक और रूटा। यहाँ आपने लेक्चर को एंड करते हैं। दूसरा हमारा लेक्चर जो इस पे पार्ट 3 भी होगा, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा टाइम लिमिटेशन है, अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।